गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 4 कार्य पुस्तिका गिनतारा का पेज नंबर 36 के कुछ सवाल बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना स्कूल अभी बंद चल रहा है। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने वक्तव्य दिया है कि हमारे प्राइमरी स्कूल जो हैं दीपावली के बाद खोले जाएंगे। तो देखिए अब आगे क्या होता है। जैसे हमारे देश की हालात रहेगी वैसे होगा। स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों को जो ऑनलाइन शिक्षण हम लोग बता रहे हैं, फिर आपको क्लास में फिर से हम लोग यही भी चैप्टर फिर से दोहराएंगे, आपको अच्छे तरीके से फिर से बताएंगे। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जैसे इसमें दिया गया है, पहला सवाल है पेज नंबर 36 का कि 64089 संख्या हमारी दी गई है, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के हजारों स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस संख्या को सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाते हैं, अब इस संख्या को देखिए आप लोग, इसको हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, और जो इसमें सही होगा उस पर ये जो गोला लगा हुआ है उसको काला करना होगा। सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े अंक को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके छोटे अंक को, फिर उससे छोटे, फिर छोटे, ऐसे लिखते जाएं तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। सबसे बड़ी संख्या अंक इसमें इस संख्या में क्या है, ये देखिए सबसे बड़ी अंक क्या है, देखिए 9 है, 9। फिर उससे छोटा अंक कौन सा है, 8, फिर 6, फिर 4, और सबसे छोटा अंक 4 के बाद 0 है। तो ये देखिए हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई है। सबसे बड़ी संख्या क्या बन गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 98,640। अब प्रश्न हमारे क्या पूछ रहा है कि संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब हम देखते हैं हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये देखिए हजार कहाँ है, कौन सा अंक है हजार के नीचे, 8। ये देखिए हमारा कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, खा वाला। 8 हमारा कहाँ है, तो इसको हम काला कर देंगे। और ये तीनों विकल्प हमारे गलत हैं, खा वाला हमारा सही है। अब उसके दूसरे प्रश्न चलते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बताना है। सबसे पहले हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं 5। ये क्या हुई, सबसे छोटी संख्या हो गई 6 अंकों की। अब पूर्ववर्ती संख्या, जैसे आपको बताया गया है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या कैसे निकाली जाती है। पूर्ववर्ती संख्या जो हमारी संख्या होती है उससे हम 1 घटा देते हैं, अनुवर्ती संख्या में इसी संख्या में 1 हम जोड़ देते हैं। ऐसे ही अब इस सवाल में ऐसे ही हम चलेंगे। अब इसमें कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या हमको निकालना है। पूर्ववर्ती संख्या में इसमें से हमको 1 कम करना है, 1 हम घटा देते हैं पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए। देखते हैं अब यहाँ 0 से नहीं जाएगा, हम यहाँ से उधार लेंगे तो हमको 1 दहाई उधार मिलता है, यानी 10 उधार मिलता है। यहाँ हमारा 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 9, 9, 9, 9। ये हमारी कौन संख्या आ गई, पूर्ववर्ती संख्या आ गई। अगर हमको अनुवर्ती संख्या निकालना हो तो इसी से हम अनुवर्ती संख्या के लिए 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ देते हैं, इसको जोड़कर लिख देते हैं। ये हमारी अनुवर्ती संख्या आ गई। हमारे विकल्प इसमें क्या दिए हैं, 4 विकल्प इसमें भी हैं। तो विकल्प हम तो नहीं लिख रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम विकल्प में देखिए, एक का वाला विकल्प हमारा यहाँ का वाले विकल्प में दिया गया है 9, 9, 9, यानी क्या जाए, सैकड़ा, हजार, 10, 99,999। इसके आगे जो गोला बना है उसको हमको काला कर देना है, यही हमारा सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे आपको बताया गया है कि किसी संख्या, कोई हम संख्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, संख्या 5 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी,
तो इसमें 5 में से 1 हमको घटाना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या। और इसकी हम अनुवर्ती संख्या निकालते हैं, तो इसमें से 1 क्या होगा? जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक प्रश्न समझिए, प्रश्न में क्या कर रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए, यानी पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसमें इसके बीच का अंतर कितना है? ये 2 है। तो किसी भी पूर्ववर्ती संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, ग वाला विकल्प दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया, 2 का आगे हम काला कर देंगे, तो हमारा 2 वाला, ये 2 जहां है वही सही है। अब चौथा वाला प्रश्न दिया गया है कि संख्या 2346 की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या का योग कितना होगा। तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या आप जानते हैं 2346 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या, और अनुवर्ती संख्या का योग कितना होगा। तो हम पहले इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए जैसा आपको बताया गया है कि हम 1 घटा देते हैं, अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी गई है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम यहाँ हो गया 1, हम घटा दे रहे हैं 23, 45 हो गया। ये क्या हो गई? पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अनुवर्ती संख्या के लिए 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 23, 47। यहाँ भी देखिए ऊपर जिसे बताए थे इसके बीच का अंतर 2 है, तो ये अनुवर्ती संख्या हो गई। अब कह रहा है इसका योग कितना होगा। इसको हमको, योग का मतलब होता है जोड़, कि इसको हम दोनों को जोड़ दें, वही जो संख्या प्राप्त होगी। देखिए हम जोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले हम दाएं तरफ से जोड़ते हैं। देखिए 5 और 7 कितना हो गया? 7, 5 और 12 हो गए। 12 में हमको इकाई का अंक यहाँ निकला है और ये दहाई वाला अंक ये हासिल हो जाता है। 4, 4, 8, 1 हासिल है, कितना हो गया? 9 हो गए। अब यहाँ 3, 3, 6, 6 में कोई हासिल नहीं है, 6 हो गया, और ये 4 हो गया। हमारी संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 4692। अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, घा वाले विकल्प में 4692 विकल्प दिया गया है, इसको हमको काला कर देना है, यही हमारा सही है। अब हमको 5वें प्रश्न पर चलना है। 5वें में क्रम देखकर बताओ कि अगली संख्या कौन सी होगी। इसको हमको बताना है। संख्या है दी गई है, 1 दी गई है, 4 दी गई है, 9 दी गई है, 16 दी गई है और 25 दी गई है। इसको हमको देखकर बताना है कि इसके आगे की संख्या कौन सी होगी, इसकी अगली वाली संख्या कौन सी होगी, और इसके विकल्प भी दिए गए हैं। तो इसको हम हल करने के लिए पहले देखते हैं कि आगे संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 25 है। तो यहाँ देखिए ये क्या किया है? 1 का वर्ग कर दिया है। 1 का वर्ग करेंगे, अगर 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। और ये 4 जो है 2 का वर्ग कर दिया गया। वर्ग का मतलब, स्क्वायर का मतलब कि इसका 2 का 2 बार गुणा, ये कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये 3 का वर्ग कर दिया गया है, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9। फिर 4 का वर्ग कर दिया गया है, 4 गुणे 4 बराबर 16। इसी तरह 5 का वर्ग कर दिया गया है, 25 हो गया। अब आगे देखिए, यहां तक एकदम सरल है, देखिए समझ में आ गया हो गया आपके। अब आगे हम क्या करेंगे? 5 के बाद 6 का वर्ग कर देंगे। 6 का वर्ग करने के लिए देखिए 6 का वर्ग करेंगे, 6 का गुणा 6 में कर देंगे, 6 6 36। ये हमारी अगली संख्या कौन सी आगे जाएगी? 36 यहाँ आ जाएगी। ये संख्या हमारी 36 आ गई। अब विकल्प में देखिए, खा वाला विकल्प जो दिया गया है, यहाँ 36 दिया गया है, इसके आगे गोला, इसको हमको काला कर देना है, हमारा ये 36 उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं हम 6वें प्रश्न की ओर। हमको संख्या दी गई है, संख्या 6वां प्रश्न हमारा है 905098। हमको यहाँ खाली स्थान दिया गया है, यहाँ
कितना जोड़ना है। ये धन का चिन्ह लगाया, धन का मतलब जोड़ है, योग है कि संख्या 905098। ये देखिए ये संख्या आनी चाहिए बीच में। हम क्या जोड़े कि यही संख्या हमको प्राप्त होती है कि ये संख्या है, यही संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम बीच में क्या जोड़ दें कि वही संख्या प्राप्त हो। तो हमको बीच में क्या जोड़ना है, बहुत सरल सवाल है। देखिए दोनों संख्याएं बराबर है, बीच में हमको कहा है कि ऐसी संख्या से योग करिए कि इतनी ही संख्या प्राप्त हो। तो हमको जीरो जोड़ देना है, कोई किसी बदलाव के लिए नहीं, हमको जीरो जोड़ देना है। जीरो अगर हम योग करेंगे तो हमको यही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा इसमें विकल्प ग वाला सही है। ग वाले में विकल्प में जीरो दिया गया है। जीरो देने के बाद इसको काला कर देना है। अब 7वें सवाल पर हम चलते हैं। 7वां सवाल रीता की मासिक आय। रीता की मासिक आय, ये देखिए रीता एक महीने में कितना कमाती है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 रुपए। यानी कितना रुपए कमा रहे हैं रीता, एक महीने की उसकी मासिक आय 10,000 रुपए है। उसका खर्च प्रतिमाह हुआ 9,500 रुपए खर्च करती है। कितना खर्च करती है, 9,500 रुपए प्रतिमाह उसका खर्च है। और उसकी आमदनी कितनी है, 10,000 रुपए है। तो उसकी बचत पता करने के लिए क्या करेंगे, यानी वह एक महीने में कितना पैसा बचत करती है। तो बचत करने के लिए हमको क्या करना है, अगर इतनी हमारी आमदनी है, इतना खर्च है, तो बचत करने के लिए हम उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी घटाना करना पड़ेगा। हमको प्रश्न में आपके यही पूछ रहा है कि हमको जोड़ करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसमें घटाना। इसकी मासिक आय पता करने के लिए, रीता की मासिक आय पता करने के लिए हमको घटाना करना पड़ेगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, खा वाला विकल्प सही है। खा वाले में घटाना दिया गया है, यानी घटाना, इसको हम घटाना कर देते हैं। ये वाला विकल्प सही है। अब आपके 36 पेज के जितने सवाल थे वो समाप्त हो गए हैं। हम अगले वीडियो में अगला सवाल आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।